हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्डर नंबर 7 ऑफ द सीपीसी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर नंबर 7 रिलेटेड है प्लेंट से। ओके, इसका रूल 1 कहता है पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। प्लेंट में कुछ चीजें हमें लिखना होता है, ठीक है, जैसे कोर्ट का नाम, प्लेंटिव डिफेंडेंट का नाम, पता, डिस्क्रिप्शन। ओके, फैक्ट्स क्या है, कॉज ऑफ एक्शन की डेट, जुरिस्डिक्शन, रिलीफ, सेट ऑफ या रिलिंक्विशमेंट है तो उसे भी प्लेंट में मेंशन करना पड़ता है। इसके बाद आता है रूल नंबर 2, जो कि रिलेटेड है इन मनी सूट से। अगर सूट आपने फाइल किया है फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, तो फिर आपको एग्जैक्ट अमाउंट वहां पर लिखना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट अमाउंट लिखना वहां पर नहीं चलेगा। अगर ब्याज है तो वो भी आपको वहां पर एक्यूरेट तरीके से मेंशन करना होगा। इसके बाद आता है रूल 2A। रूल 2A रिलेटेड है वेयर इंटरेस्ट ऑफ प्लेंटिव हैज एक्रूड। कमर्शियल डिस्प्यूट है तो दो चीजें आपको यहाँ पर करना होगा। पहला, सारा रिलाइड डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। दूसरा, डिक्लेरेशन कि ये कमर्शियल डिस्प्यूट है। ओके, ये दो चीजें आपको कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए देना पड़ता है। इसके बाद आता है रूल 3। रूल 3 कहता है वेयर सब्जेक्ट मैटर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल नेचर का है तो प्रॉपर्टी का फुल डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा, जैसे खसरा नंबर क्या है, एरिया कौन सा है, बाउंड्रीज कैसा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है रूल नंबर 4, जो कि रिलेटेड है व्हेन प्लेंटिव स्यूज एज रिप्रेजेंटेटिव। अगर ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, गार्जियन या कर्ता बनकर केस कर रहे हो तो वो कैपेसिटी साफ वहां पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, जो कि रिलेटेड है डिपेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन। डिपेंडेंट का प्रॉपर्टी या क्लेम में क्या इंटरेस्ट है और वो लायबल क्यों है, ये बताना पड़ेगा। इसके बाद आता है रूल नंबर 6, जो कि रिलेटेड है ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। अगर केस जैसे कि लेटली आपने किया है, ठीक है, केस लेट है तो लिमिटेशन से बचने का रीजन प्लेंट में ही लिखना पड़ेगा। अगर रीजन नहीं लिखा तो फिर आप यहाँ पर फंस सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, जो कि रिलेटेड है रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। आपको क्या क्या रिलीफ चाहिए वो आपको प्लेंट में साफ तरीके से लिखना पड़ेगा। जनरल या अदर रिलीफ भी यहाँ पर आप मांग सकते हो अगर कोर्ट को उचित लगता है तब। यही रूल डिपेंडेंट के ऊपर भी लागू होता है, उसे भी रिटन स्टेटमेंट में सारे रिलीफ्स को मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है रूल नंबर 8, जो कि रिलेटेड है रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। एक प्लेंट में अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन से अलग अलग रिलीफ मांग रहे हो तो उस रिलीफ को डिस्टिंक्टली और सेपरेटली लिखना होगा। ओके, उसको क्लियरली यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि किस कॉज ऑफ एक्शन के लिए कौन सा रिलीफ आप डिमांड कर रहे हो। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, जो कि रिलेटेड है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। प्लेंट एडमिट हो गई तो 7 दिन में प्लेंटिव को समन्स प्लस प्लेंट की कॉपीज और प्रोसेस फी जमा करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आता है रूल नंबर 10, रिटर्न ऑफ प्लेंट। गलत कोर्ट में प्लेंट फाइल हुआ तो जज उस प्लेंट को वापस कर देंगे और ऑर्डर में लिखेंगे कि सही कोर्ट कौन सी है, कहां पर इसे फाइल करना है। ठीक है, इंडोर्समेंट किया जाएगा, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, रिटर्न, ये सब मेंशन किया जाएगा। रूल नंबर 10A कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस। प्लेंट रिटर्न करते टाइम जज प्लेंटिव और डिफेंडेंट को नेक्स्ट डेट दे सकते हैं ताकि वो सही कोर्ट में हाजिर हो सके। और ये जो डेट है बिल्कुल एक नोटिस की तरह काम करती है कि कहां पर आपको हाजिर होना है, कब हाजिर होना है। ठीक है, इसके बाद आता है रूल नंबर 10B, पावर ऑफ एपिलिएट कोर्ट टू ट्रांसफर सूट। अगर अपील में पता चला कि लोअर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था तो अपीलिएट कोर्ट उस सूट को सही कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। यह अधिकार दिया गया है इस रूल के तहत। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11, जो कि रिलेटेड है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से। इसमें कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं, जैसे कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है सूट, यानी कि प्लेंट अगर डिस्क्लोज नहीं कर रहा है तो फिर प्लेंट रिजेक्ट होगा। अंडर वैल्यूड और टाइम देके भी अगर आपने उसके वैल्यू को एनालाइज नहीं किया है तो फिर प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। कोर्ट फीस अगर कम है, ठीक है, टाइम देके भी आपने कोर्ट फीस जमा नहीं किया तो भी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी लॉ से बार्ड है, ठीक है, जैसे लिमिटेशन, रेस्ट जुडिकाटा, तो भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद है रूल नंबर 12, प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। जज किसी प्लेंट को अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसका रीजन जो है वो लिखेंगे, ठीक है, ऑर्डर में मेंशन रहेगा। रूल नंबर 13 रिलेटेड है वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड
प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेट। रूल 11 में अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है तो फिर नया प्लेंट भी आप फाइल कर सकते हो अगर डिफेक्ट को क्योर कर दिया जाए तो। ठीक है, यहाँ पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है रूल नंबर 14 जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ्स यूज। ठीक है, प्लेंट के साथ वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्लस कॉपी भी देना पड़ेगा जिसके ऊपर केस पूरा बेस है। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट्स पोजीशन में नहीं है वो भी लिस्ट में लिखना पड़ेगा कि ये किसके पास है। ओके। तीसरा, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करना था या प्रोड्यूस करना था वो नहीं किया तो बाद में बिना लीव के, ठीक है, बिना कोर्ट के लीव के बगैर डॉक्यूमेंट को आप नहीं दे सकते। कोर्ट की लीव यहाँ पर चाहिए अगर आप फर्दर कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। रूल 15 ऑमिट हो चुका है तो इसे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूल 16 सूट्स ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, यानी कि खोए हुए जैसे कि चेक हो गए, प्रॉमिसरी नोट हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड केस है तो कोर्ट पूछेगी कि कैसे खोया। ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो डिपेंडेंट को देना पड़ सकता है अगर उसे लॉस से बचना है तो। नेक्स्ट है रूल नंबर 17 जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक, यानी कि इसको बही खाता रूल भी कह सकते हैं। अगर सूट बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, इस पे बेस्ड है तो ओरिजिनल बही खाता प्लेंट के साथ कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। इसकी कॉपी को साथ में रखना होगा। ओरिजिनल एंट्री को कंपैरिजन और मार्किंग करने के बाद बुक को रिटर्न कर दिया जाएगा और उसकी कॉपी को कोर्ट के अंदर फाइल करना होता है। इसके बाद है रूल नंबर 18, ये भी ऑमिट हो चुका है। ओके, तो ये था ऑर्डर नंबर 7 का सारा इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि हम लोगों ने क्विकली इस वीडियो के थ्रू रिवाइज कर लिया। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स एंड आल्सो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।